नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी विषय पर या किसी नेता की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो बड़े फोकस्ड होते हैं, बड़े एकाग्रचित्त होकर जो है जवाब देते हैं। वो कोई सतही बात नहीं करते, इसलिए जब वो बोलते हैं कुछ उसके बड़े गंभीर मायने होते हैं। वो एक बड़े कैनवस पर एक बड़े परिदृश्य को ध्यान में रखकर जवाब देते हैं। वो कोई उनका तात्कालिक फौरी प्रतिक्रिया नहीं होती कि किसी ने कुछ कहा उसके जवाब में आवेश में आकर कुछ कह दिया। मैं आज बात कर रहा हूँ तेजस्वी यादव, हालांकि खबर 2-3-4 दिन पुरानी हो गई है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ तेजस्वी यादव ने नवरात्र में जो मछली का प्रदर्शन किया, मछली खाने का प्रदर्शन किया। अब देखिए प्रधानमंत्री ने इस पर क्या कहा। इसको समझने से पहले ज़रूरी है समझना कि तेजस्वी यादव ने ये जो किया उसके पीछे उनकी मानसिकता क्या थी। तो प्रधानमंत्री की बात को समझने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होगी। तेजस्वी यादव ने ये चित्र डाला, ये वीडियो डाला हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली खाते हुए। मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के हैं, उस समय जो है महागठबंधन के साथी दल हैं, उनके साथ बैठकर, और वो मुकेश सहनी ही उनके लिए मछली लेकर आए थे। और उसके बाद उन्होंने वो वीडियो डाला 9 अप्रैल को, जिस दिन से नवरात्र शुरू हुई। और उसके बाद कहा कि मुझे मालूम था कि मिर्ची लगेगी, इसलिए मैंने जानबूझकर डाला और मिर्ची लगी। ये वीडियो 8 अप्रैल का है, नवरात्र से एक दिन पहले का। और मैंने जानबूझकर तारीख डाली थी, लेकिन मुझे मालूम था कि अंधभक्त जो है इसको देखेंगे नहीं। अब आप देखिए, इससे पता चलता है कि तेजस्वी यादव की जो पढ़ाई है उसका क्या असर है उन पर। उनकी जो शिक्षा है उसका असर जो है वो आपके व्यक्तित्व में झलकता है। वो छोटी सी मोहल्ले के नेताओं वाली चालाकी होती है, उस तरह की चालाकी करने की वो कोशिश, या उस तरह का अपने को चालाक बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने 8 तारीख का वीडियो 9 तारीख में डाल दिया और सबको बेवकूफ़ बना दिया। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सवाल यह है कि आपने 9 तारीख को वो वीडियो क्यों डाला, 8 तारीख को क्यों नहीं डाला। प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया में एक बात बड़ी साफ की, कौन अपने घर में क्या खाता है नहीं खाता है इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप जब इस तरह का प्रदर्शन करते हैं, नवरात्र में मछली खाने का वीडियो डालते हैं और सावन में मटन बनाने का वीडियो डालते हैं, तब आप एक विशेष उद्देश्य से ऐसा कर रहे होते हैं। तो तेजस्वी यादव का उद्देश्य क्या था? तेजस्वी यादव का उद्देश्य था उससे पहले जो बातें कही गई हैं उनका एंडोर्समेंट। जो बात उनके शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने कही रामचरितमानस के बारे में, जिस तरह का उपहास उड़ाया, जिस तरह का अपमान किया रामचरितमानस का और सनातन धर्म का, और उसके बाद डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के बारे में जो कहा, उसके अलावा डीएमके के दूसरे नेता ए राजा ने जो कुछ कहा, उन सब को एक तरह से तेजस्वी यादव एंडोर्स कर रहे थे कि हम भी सनातन धर्म का उपहास करते हैं, हम सनातन की आस्था को गंभीरता से नहीं लेते, उसको बीमारी समझते हैं, उसको व्याधि समझते हैं। ये संदेश तेजस्वी यादव दे रहे थे। तो क्यों दे रहे थे ये संदेश? ये संदेश देने की, इस तरह के संदेश देने की मनोवृत्ति और परंपरा पिछले 75 सालों से चली आ रही है। ये संदेश देने वालों की जो मनोवृत्ति होती है, जो उन्होंने ये परंपरा शुरू की है, उसके पीछे उद्देश्य सिर्फ एक होता है, वोट। और किसका वोट? मुस्लिम समुदाय का वोट। उनको लगता है कि इससे मुस्लिम समुदाय खुश होगा और हिंदू चिढ़ेंगे, और वो हिंदू चिढ़ेंगे जो आस्थावान हिंदू हैं। जो जिनकी आस्था नहीं है धर्म में ज़्यादा, वो नहीं चिढ़ेंगे, वो हमारा साथ देंगे। इसलिए हमें एक तरह से जो है वोटर्स की मेजॉरिटी हमारा साथ देगी, तो मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से साथ आएगा, और हिंदुओं में एक वो वर्ग जो आस्थावान नहीं है वो हमारे साथ आएगा, जो धर्म कर्म में विश्वास नहीं करता, कर्मकांड में विश्वास नहीं करता, वो हमारे साथ आएगा। तो ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। तेजस्वी यादव वो वीडियो एक दिन पहले भी डाल सकते थे और नवरात्र के बाद भी डाल सकते थे। ठीक नवरात्र के दिन वो वीडियो डालने का मतलब है कि देखो मैं मछली खा रहा हूँ, तुम जो लोग आस्थावान हैं, जो इस दौरान देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ कई राज्य हैं ऐसे, खासतौर से जो तटवर्ती इलाके हैं, वहाँ नवरात्र के दिनों में भी मांसाहार किया जाता है। कोई इसका बुरा नहीं मानता, कोई इसका विरोध नहीं करता,
किसी को उससे कोई एतराज़ नहीं होता। कौन क्या खाता पीता है ये उसकी निजी पसंद नापसंद है। लेकिन तेजस्वी यादव किसी तटवर्ती राज्य के नेता नहीं हैं, वो बिहार के नेता हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और ख़ास तौर से उत्तर भारत, जहां नवरात्र के त्यौहार की आस्था बहुत ज़्यादा है। इन राज्यों में इस दौरान जो लोग नियमित रूप से मांसाहारी हैं वो भी मांसाहार नहीं करते, मांसाहार से परहेज करते हैं। तो उनकी आस्था का उपहास उड़ाने के लिए तेजस्वी यादव ने वो वीडियो डाला कि देखो हम तुम्हें चढ़ाते हैं और इससे हम मुसलमानों को खुश करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये जो रणनीति है ये पिछले 75, 77, 76 सालों से जो है चली आ रही है और अब भी उनको लगता है कि इसका फ़ायदा मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बोला उसका मतलब समझिए। उन्होंने कहा कि ये मुगलिया मानसिकता है। मुगलिया मानसिकता क्या थी? हिंदुओं के राज्य पर कब्जा करो, उनकी हत्या करो, उनका धर्मांतरण कराओ, और इतने से भी वो संतुष्ट नहीं होते थे कब्जे से, तो उसके बाद वो जो है मंदिरों को तोड़ते थे, हिंदू मंदिरों को तोड़ते थे और उनका जो अवशेष है उस पर मस्जिद तामीर करते थे, मस्जिद बनाते थे। ये मानसिकता है मुगलिया मानसिकता कि आखिरी दौर तक जो है वो उस आस्था का उपहास उड़ाओ, उसको नष्ट करने की कोशिश करो। तेजस्वी यादव उसी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे थे और उनको समझ में नहीं है। उनको, मैं ये मानता हूँ कि उनको इन बातों की समझ नहीं है। वो एक जो चलन चला आ रहा है उसकी सिर्फ नकल कर रहे हैं। उनको इन गहरी बातों की समझ नहीं है, हो भी नहीं सकती। उनकी जिस तरह की शिक्षा हुई है और जिस तरह का लालन पालन हुआ है, जिस तरह के परिवेश में, उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इन बातों को गहराई से समझ पाएंगे। वो अगर समझ पाते तो उनको समझ में आता कि देश में माहौल बदल रहा है। उनको समझ में आता कि उन्हीं के प्रदेश बिहार में माहौल बदल चुका है। अब जो आस्थावान है, प्रधानमंत्री ने जो बात कही वो तेजस्वी यादव पर हमला करने के लिए नहीं कही, तेजस्वी यादव का विरोध करने के लिए नहीं कही, ऐसे लोगों की मनोवृत्ति पर भी का विरोध करने के लिए भी उतना नहीं था जितना आस्थावान हिंदुओं को ये संदेश देने के लिए था, सनातनियों को ये संदेश देने के लिए था कि अपनी आस्था पर गर्व करो, उस पर आत्मग्लानि की ज़रूरत नहीं है। और कोई अगर उसका उपहास उड़ाता है, कोई उसका अगर मजाक बनाता है, कोई अगर उसको अपमानित करने की कोशिश करता है तो उसका जवाब वोट से दो। चुनाव का समय है, इसलिए उसका जवाब वोट से दो। वोट के लिए वो आपकी आस्था पर हमला कर रहे हैं, वोट से ही अगर उसका जवाब देंगे तो फिर उनको समझ में आएगा कि ये तरीका जो है, ये जो मनोवृत्ति है, ये चलने वाली नहीं है। देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। ये जो सेकुलर पार्टियां, अपने को जो सेकुलर कहती हैं पार्टियां, उनको अभी तक शायद समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में आया होता तो तेजस्वी यादव न तो सावन में मटन बनाने का वीडियो डालते सोशल मीडिया पर और न ही चुनाव के दौरान नवरात्र में मछली खाने का वीडियो डालते और उस पर खुश होते। बजाय इसके कि गलती माने, बजाय इसके कि स्वीकार करें कि मुझसे गलती हो गई, मुझे इस समय नहीं करना चाहिए था, लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है, भावना को ठेस पहुंची है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। क्योंकि उनको उस वर्ग से मतलब नहीं है, ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनको मतलब होता तो उन्होंने अपने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव को पार्टी से निकाल दिया होता, और पार्टी से नहीं तो कम से कम मंत्रिमंडल से तो ज़रूर निकाल दिया होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उदयनिधि स्टालिन ने जब और ए राजा ने जब बयान दिया सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, तो उसका विरोध नहीं किया आरजेडी ने। इससे उनकी मानसिकता, उनकी सोच का पता चलता है। इससे पता चलता है कि उनको लग रहा है कि अभी वो ज़माना चल रहा है जो छद्म धर्मनिरपेक्षता का ज़माना था, जहां हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदू आस्था का अपमान करना, उसका उपहास करना, ये सामान्य बात थी। अब ऐसा नहीं रह गया है। एक पुनर्जागरण का अभियान नरेंद्र मोदी ने चलाया पिछले 10 सालों में और वो फलीभूत हुआ है। लोगों को समझ में आने लगा है, जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं उनको समझ में आने लगा है कि हमारा धर्म गर्व करने की चीज़ है, शर्म करने की नहीं। तो ये जो गर्व की भावना आई है, जो विश्व हिंदू परिषद ने आज से 20, 25, 30 साल पहले जो नारा दिया था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो केवल नारा था।
अब वो आस्था का विषय बन गया है, अब वो विश्वास का विषय बन गया है, अब वो एक तरह से लोगों के मन में संकल्प का विषय बन गया है। इसलिए ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां समझ नहीं पा रही हैं और उनको समझाने की कोशिश मतदाता बार बार कर रहा है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। इसका नतीजा ये होगा कि आप मान कर चलिए कि तेजस्वी यादव ने ये जो किया है काम, इसका उनको इस चुनाव में नुकसान होना निश्चित है। कितने बड़े पैमाने पर होगा ये इस पर निर्भर करता है कि जो हिंदू आस्था में विश्वास करते हैं, जो सनातन धर्म के प्रति आस्थावान हैं, वो किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वो वोट से जवाब देना चाहते हैं या उसको इग्नोर करना चाहते हैं, उसकी उपेक्षा करना चाहते हैं, इस पर निर्भर करेगा। लेकिन नुकसान तो होगा, इतना तो तय है। केवल मात्रा तय होना बाकी है कि कितना नुकसान होगा। तो तेजस्वी यादव ने अपने बचकानेपन में, अपनी राजनीतिक अपरिपक्वता के चलते जो काम किया है, उसका नुकसान न केवल उनको होगा बल्कि सारी जो इस तरह की ताकतें हैं जो अपने को धर्मनिरपेक्ष कहती हैं, उन सबको होगा। लोगों के मन में, जो आस्थावान लोग हैं, उनके मन में एक सवाल जरूर फिर से उठेगा कि अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, ये हमारी आस्था पर इस तरह से प्रहार कर रहे हैं। इनमें हिम्मत, इनमें से किसी में हिम्मत है कि किसी दूसरे मजहब के बारे में इस तरह से उसका उपहास उड़ा सके, बोल भी सके। उपहास उड़ाना तो छोड़िए, एक इशारा भी, एक संकेत भी इस तरह का कर सके, नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि वोट नहीं मिलेगा। तो जिस दिन ये डर बैठ जाएगा इन पार्टियों, इन नेताओं के मन में कि हिंदू आस्था का अपमान करने पर हिंदू वोट नहीं मिलेगा, उस दिन इनको समझ में आएगा कि ये अब चलने वाला नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने जो हमला किया, उन्होंने ये संदेश देने के लिए कहा कि इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कि जो भाषा वो समझते हैं उसी भाषा में उनको जवाब देने की ज़रूरत है। इस पर रक्षात्मक मुद्रा में आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सड़क पर उतरकर आक्रामक होने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका जवाब देना है। आपके पास जनतंत्र में वोट की ताकत है, वोट की ताकत से इसका जवाब देना है और ऐसे लोगों को ये बताना है कि अब हिंदू आस्था पर हमला करने वाले, आक्रमण करने वाले, हिंदू आस्था का उपहास उड़ाने वालों को हिंदुओं का वोट नहीं मिलेगा। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि हिंदू जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, वो जाति से ऊपर उठकर अपने धर्म के लिए, अपनी आस्था के लिए वोट करने को तैयार हो गए हैं, उस दिन आप देखेंगे कि इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। उस दिन इनको समझ में आएगा कि कितना बड़ा अपराध किया। गलती नहीं, गलती की तो माफ़ी होती है, ये अपराध है, इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और जनतंत्र में सज़ा एक ही है और वो है वोट की सज़ा। तो धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को और जिन लोगों ने तेजस्वी यादव के इस बयान का समर्थन किया या इस कारनामे का समर्थन किया या विरोध नहीं किया, उन सबको जवाब देने की ज़रूरत है और जवाब देने का यही समय है। प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया के जरिए यही बताने की कोशिश की है कि लोहा अभी गर्म है, अभी वार करने की ज़रूरत है। तभी इन लोगों को ये बात समझ में आएगी कि हिंदू आस्था का अपमान करना इतना आसान नहीं है। उसका नतीजा आप भुगतने के लिए तैयार रहिए अगर ऐसा करते हैं तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।